ड्रॉ द रीजन फॉर फॉलोइंग सेट ऑफ इनिक्विटी और सिस्टम ऑफ इनिक्विटी। ठीक है, सो इन दोनों इनिक्विटी के लिए हम लोग को रीजन ड्रॉ करना है, इनिक्विटी 1 एंड दिस इज इनिक्विटी 2। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनिक्विटी या सेट ऑफ इनिक्विटी भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग को रीजन ड्रॉ करना है। सो आइए शुरू करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इनिक्विटी को लीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, फर्स्ट इनिक्विटी। सो यहाँ से लेस देन साइन हटाइए क्योंकि ये जो है आपको एक रीजन देगा। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, कि ये किस नेचर का है, देन फिर हम लोग रीजन टेस्ट करेंगे कि उस ग्राफ के उस कर्व के इन साइड का रीजन होगा या उस कर्व के आउटसाइड का रीजन होगा। ठीक है, सो लेस देन साइन हटाइए। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, ये कैसा है, ये पैराबोला है। ये पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहाँ पर है, 0 0 पर है। ठीक है, और सिमेट्रिकल अबाउट निगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अगर ऐसा पैराबोला होगा तो ये निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इसका ओपनिंग होता है, वाई एक्स, दिस इज ऑरिजिन वर्टेक्स। ठीक है, ये इस तरह का होगा। ठीक है ना, सो ये पैराबोला हमारे पास ये इस तरह का आ जाएगा, ऐसा पैराबोला। ठीक है, सो रीजन टेस्ट करना है। सो अगेन मान लेते हैं कोई पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज लेट्स से इट इज 0, -1। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू -1, मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वैल्यू -1 है। सो एक्स का वैल्यू 0। ठीक है, सो इसमें पुट कीजिए एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू -1। सो 0 -1 लेस देन इक्वल टू 0। सो -1 लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि -1 जो है ये लेस देन 0 है। ठीक है, सो मीन्स इसके इन साइड का पॉइंट इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो रीजन क्या होगा, इसके इन साइड होगा। ये सारा रीजन इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मीन्स इसका सिर्फ प्लॉट अगर बोलेगा, सो दिस इज द प्लॉट ऑफ दिस, मीन्स पॉइंट लाइंग ऑन दिस पैराबोला एज वेल एज पॉइंट इनसाइड द पैराबोला, दिस विल सेटिस्फाई। ठीक है, ये पूरा रीजन होगा। ठीक है, अब आइए सेकंड पर। सेकंड जो इक्वेशन है इट इज अगेन पैराबोला 2x स्क्वायर प्लस वाई -1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो फिर से इसमें लेस देन साइन हटाओ, 2x स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, -1 इक्वल टू 0 आ गया। सो डैट मीन्स इट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, इस तरह का बनेगा। सो करना क्या है, -1 कॉमन लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस कॉमन लीजिए, इस वाई -1। ठीक है, इस तरह का हो गया। अब फिर क्या करना है, 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दिए। सो -1/2 y -1 इस तरह का होगा। सो दिस इज अगेन पैराबोला है। ठीक है, और ये क्या है, फिर अगेन सिमेट्रिकल अबाउट निगेटिव वाई एक्सिस है ये। ठीक है, इसको ड्रॉ मत कीजिएगा, सॉरी इसको मत ड्रॉ कीजिएगा, 1 - वाई मत लीजिएगा। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। वाई पहले आना चाहिए, अगर ब्रैकेट में आ रहा है तो वाई पहले होगा, देन फिर कांस्टेंट न्यूमरल टर्म। ठीक है, सो इस तरह से। सो ये पैराबोला जो अगेन सिमेट्रिकल अबाउट निगेटिव वाई एक्सिस है, और इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, इसका वर्टेक्स होगा एक्स का वैल्यू 0, ठीक है, और वाई का वैल्यू इसको 0 से इक्वेट करो, सो वाई का वैल्यू 1। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है। मीन्स इस पैराबोला को अगर ड्रॉ करोगे, सो ये देखो, ये पैराबोला, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ठीक है, ये क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1, ये पैराबोला होगा। ठीक है, और ये पैराबोला कट कहाँ पे कर रहा है, एक्स को। ठीक है, सो इसको टेस्ट करने के लिए वाई का वैल्यू 0 पुट कर दो। सो वाई का वैल्यू अगर इसमें 0 पुट करोगे, सो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, +-1/√2 होगा, चेक कर लीजिएगा। मीन्स ये वाला पॉइंट आपका 1/√2 होगा एंड दिस पॉइंट इज -1/√2। ठीक है, फिर पॉइंट लेस देन इक्वल का साइन है, सो ये इनसाइड रीजन ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑरिजिन यहाँ पर है, 0 0 इसमें पुट करके देख लो, 0 + 0 -1, डैट मीन्स ये वैल्यू -1 आएगा लेस देन इक्वल टू 0। सो -1 0 से स्मॉलर है। सो इस रीजन को जब प्लॉट कीजिएगा, इस इनइक्वलिटी के जब रीजन प्लॉट कीजिएगा, सो ये वाला रीजन होगा एज वेल एज द पॉइंट लाइंग ऑन दिस पैराबोला। ठीक है, ये भी होगा। ठीक है, मीन्स वो पॉइंट जो इस पैराबोला पे लाई करे और इसके इन साइड लाई करे, वो इस इनइक्वलिटी का रीजन होगा। सो इसका प्लॉट ये वाला होगा। ठीक है, इसका प्लॉट ये होगा। अब दोनों को कंबाइन करना है। सो कंबाइन जब कीजिएगा तो आपको देखना पड़ेगा छोटा पैराबोला कौन है, बड़ा पैराबोला, सॉरी कौन सा पैराबोला वाइडर है और कौन सा पैराबोला जो है लेस वाइडर है। ठीक है, सो इसको कैसे टेस्ट करेंगे, सो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y है। ठीक है, सो मीन्स इसका अगर लेटेस्ट रेक्टम निकालोगे ना,
जो फोकस से जाता हुआ पॉइंट, सॉरी इस तरह से मान लीजिए कोई पैराबोला है, दिस इज द फोकस, सो ये जो लेंथ होता है यहाँ से इस पॉइंट तक का, इस पॉइंट तक का, इसको हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं। सो दोनों का लेटस रेक्टम अगर कंपेयर कर लोगे, सो जिसका लेटस रेक्टम ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वाइडर होगा, ठीक है। सो चेक कर लो, सबसे पहले यहाँ चेक कर लो लेटस रेक्टम का वैल्यू कितना होता है, 4a होता है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला का लेटस रेक्टम देखोगे तो 4a होता है, ठीक है। सो 4a वैल्यू, सो यहाँ पर 4a वैल्यू कितना है, 1 है, माइनस तो साइन है जो सिमेट्री बताता है, बट 4a वैल्यू कितना है, 1 है। सो इसका लेटस रेक्टम जो अगर देखोगे 1 है, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ LR लेटस रेक्टम, ये 1 है आपका, ठीक है। 4a का वैल्यू 4 इंटू ए का वैल्यू, 4 इंटू ए का वैल्यू, ये 1 है, ठीक है। और इसके लिए अगर आओगे तो 4a का वैल्यू कितना है, 1/2 है, ठीक है। सो इसका जो LR है दैट इज 1/2, ठीक है। दैट मीन्स 4a वैल्यू लेटस रेक्टम 1/2 है, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या है, ये ज़्यादा वाइडर है, ये पैराबोला ज़्यादा वाइडर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मोर वाइडर, ठीक है, या मोर वाइड जो भी है, ठीक है। ये लेस वाइडर है ऊपर वाले के कंपेरिजन में, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। सो अब एक चीज आपको और देखना पड़ेगा कि दोनों पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। सो दोनों पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक पैराबोला के इन साइड अगर दूसरा पैराबोला को ड्रॉ करोगे, लेट से मान लीजिए ये पैराबोला है और जो वाइडर पैराबोला आपका ऊपर वाला है जो कि इस तरह से था, इस तरह से ड्रॉ करोगे, सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। आपको मर्जी है, आपको चाहिएगा तो इसको निकालिए, अदरवाइज नहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सो हम लोग कैसे निकालेंगे, सो देखिए इसको और इसको सॉल्व कर दो। सो यहाँ पर देखो जो y का वैल्यू है ना, यहाँ से y का जो वैल्यू है दैट इज -x², y का वैल्यू -x² आ रहा है, ठीक है। सो इसमें पुट कर दो ये वाले में, ठीक है। सो 2x² प्लस y -1 इक्वल टू 0 था, और यहाँ से x² इक्वल टू -y मीन्स y का वैल्यू -x² है। सो ये 2x² -x² -1 इक्वल टू 0। सो ये क्या आया, x² इक्वल टू 1। सो x का वैल्यू +-1 आएगा, मीन्स अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखोगे, सो ये आपका कट करेगा यहाँ पे +1 पर, और ये यहाँ पे कट करेगा -1 पर, ठीक है। और इसका अगर y वैल्यू निकालना है, सो y वैल्यू क्या होगा, ये एक ही होगा, मीन्स x का वैल्यू +-1 है, सो y का वैल्यू कितना होगा, y इक्वल टू -x², ठीक है। y इक्वल टू -x², सो y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस, और x का वैल्यू दोनों में से कोई भी पुट करो 1 होगा, ठीक है। मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हो, दिस इज y का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 1, और ये वाला होगा x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू भी -1, ठीक है। इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। सो कंबाइन ग्राफ आपको ये तो पता चल गया कि दिस इज मोर वाइडर, दिस इज लेस वाइडर, ठीक है। सो मीन्स ये जो पैराबोला होगा उस पैराबोला के इन साइड से पास करना चाहिए, मीन्स हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे जो ये वाला आप देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द पैराबोला, फर्स्ट पैराबोला, ठीक है, और ये हम लोग सेकेंड पैराबोला ड्रॉ कर दे रहे हैं, और ये जो पॉइंट है दिस इज लाइन y इक्वल टू -1, ठीक है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने देख लिया, यहाँ हमने लिख दिया है दिस इज द वर्टेक्स ऑफ फर्स्ट पैराबोला, सॉरी सेकेंड पैराबोला 0,1, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। दैट इज द वर्टेक्स ऑफ फर्स्ट पैराबोला, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ सेकेंड पैराबोला, ठीक है। सो दोनों का कंबाइंड रीजन, देखिए इसका भी इनसाइड रीजन है, इसका भी इनसाइड रीजन है ना, इसका भी इनसाइड है और इसका भी इनसाइड। सो दोनों का कंबाइंड जब ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, इस पैराबोला का इनसाइड और इस पैराबोला का इनसाइड, तो दोनों इनइक्वलिटी जब एक साथ सेटिस्फाई करना होगा, सो रीजन कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए, ये डार्कर, ठीक है, देन दिस, ठीक है, देन दिस लाइन, ठीक है, एंड द पॉइंट इनसाइड दिस पैराबोला, ठीक है। सो रीजन सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा, देख लीजिए, दिस वन, दिस इज द रीजन विच सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वलिटी, ये वाला, ठीक है। इसको नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ना ही ये वाला लेना है ना ही ये वाला लेना है, ये वाला दोनों का कॉमन रीजन है, ठीक है। सो दिस सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वलिटी, रीजन
फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, जब एरिया अंडर कर्व हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन सबको याद रखिए, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे बनाना है, कैसे टेस्ट करना है।